नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। आज मैं चलिए आपको अमेरिका में जो बॉस्टन शहर है वो घुमा के लाता हूँ। बॉस्टन जो है आपको पता है ये वर्ल्ड मेजर यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। वर्ल्ड मेजर जो होते हैं आजकल उसमें से बॉस्टन एक शहर है जहाँ की मैराथन का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। इस शहर में मैं 2010 से लेके 2013 के बीच में 3 साल रहता था। बॉस्टन से यही कोई मेरा जो फ्लैट था, यही कोई आपका 40 माइल के आसपास का होगा। वहीं पर मैं रहता था और वहीं पर जॉब करता था। मैं आपको आज का पूरा वीडियो दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बॉस्टन पहुंच सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू रहेगा कि बॉस्टन में जो रोड रोड का सुविधा है, जो कैब का सुविधा है, या आपका जो ट्रेन के सुविधा है वो कैसा है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप बॉस्टन शहर में लैंड करते हैं तो आप रहते कहाँ पर हैं, कैसे रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। चौथा ये हो गया कि बॉस्टन में आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। नाइट लाइफ कैसी होती है क्रिसमस के टाइम पर अगर जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया वहाँ पर देखने के लिए रहता है, तो उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। और लास्ट में मेरे कुछ मित्र हैं जिनके साथ मैं वहाँ पर काम करता था, रहता था, और उनके साथ जो विजिट में हम इंजॉय किए उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक अनुभव मिलेगा कि आपको क्यों आपको अमेरिका एक बार विजिट करना चाहिए। इस तरीके से आने वाले दिनों में कुछ और वीडियोज़ रहेंगे अलग अलग लोकेशंस में जहाँ पर मैं जॉब करता था, और उसका बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको 2 हॉल्ट लेने पड़ेंगे इंडिया से। आप चाहे मुंबई से जाइए, दिल्ली से जाइए, सबसे पहले आपको कोई यूरोप का कंट्री या तो मिडिल ईस्ट में कोई भी एक कंट्री में लैंड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको बॉस्टन में लैंड करना पड़ेगा। आपका जो मिडिल ईस्ट या यूरोप में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स होते हैं। आप मिडिल ईस्ट में या तो कतार में या तो सऊदी अरेबिया में या तो यूएई में, दुबई में आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एम्स्टर्डम। आप वहाँ से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है वो पकड़ सकते हैं और वो आपको बॉस्टन के जो एयरपोर्ट है वहाँ पर वो लैंड करवाएगा। बॉस्टन जाने के लिए आपका सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो है एक क्रेडिट कार्ड। दूसरा हो गया आपको एक व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस जो कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और तीसरा हो गया आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ आपका पासपोर्ट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। आपको ये तीनों चीज़ आपको रखने पड़ेंगे। आप ये सड़क देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आपका बस नहीं मिलेगा। यूरोप में और मिडिल ईस्ट में बसेस होते हैं, लेकिन अमेरिका में बसेस बहुत ही कम होते हैं, और ख़ास करके बॉस्टन एरियाज़ में बहुत लिमिटेड होते हैं। ये आपका रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर इस तरीके का इसको बे बोला जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना साफ सुथरा एरिया है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए, टिकट खरीदने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। कैश भी चलते हैं जिसको हम डॉलर कहते हैं, लेकिन आपके पास अगर डॉलर अगर $100 $50 का होता है तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा वो चेंज करने में। मेट्रो जो यहाँ पर अवेलेबल है बॉस्टन में, ये लगभग आपका दिल्ली या मुंबई का जो मेट्रो सर्विसेज होते हैं उसके आसपास ही है, लेकिन साफ सुथरा बहुत ही बढ़िया रहता है। रूट मैप आप देख सकते हैं, इस तरीके का रूट मैप होता है जो बिल्कुल अभी इंडिया में जिस तरीके के मेट्रो सर्विसेज हैं लगभग उसी के तरह ही है, लेकिन ये बहुत ही साफ सुथरा रहता है। आप जब बॉस्टन में लैंड करते हैं तो सबसे पहला आपको कोई होटल में स्टे करना पड़ेगा 10-15 दिन। इस तरीके से मेरा जो होटल था, टाउन प्लेस स्वीट, यहाँ पर हम लोग रहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बंदी के लिए रहने का सारी सुविधाएं रहते हैं। ये एसी रूम्स होते हैं, इसमें आपका फ्रिज, इसमें आपका एसी, और इसमें आपका खाना बनाने का किचन, और ये बेड रहता है। इसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल रह सकते हैं। जब मैं गया था तो ठंड का मौसम था। मैं वहाँ पर जो समर होते हैं, जो ऑटम होते हैं, और जो विंटर होता है, ये तीनों वेदर का मैं देख चुका हूँ। इसका ज़रा फूल, पत्ते, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अमेरिका में जो सबसे पहला चीज़ चाहिए वो है कार। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप कार वहाँ पर ले नहीं सकते। चाहे वो आपको रेंट पे लेना हो, चाहे वो आपको वहाँ पर परचेस करना हो, लेकिन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करके आप वहाँ पर ड्राइविंग का टेस्ट दे के वहाँ पर आप बना सकते हैं।
ये मेरा क्लाइंट लोकेशन था, ब्रुक्स ऑटोमेशन, और ये बॉस्टन में लोकेटेड है। और ये कुछ जगह है दोस्तों जो कि आप घूम सकते हैं बॉस्टन में। ये है जॉन हैनकॉक टावर एरिया। यहाँ पर इतने अच्छे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं कि आप बस देखते रह जाओगे। आपको यहाँ पर घूमने के लिए कोई किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन, कोई परमिशन नहीं रहता, लेकिन हाँ, आपको हमेशा क्लीनिनेस, साफ सुथरा का बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जो मिनिमम जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर कहीं पर भी कूड़ेदान जो है ये आपको जगह जगह पर मिलेगा और उसका आपको यूज़ करना है। बहुत ही सुंदर एरिया है जॉन हैनकॉक एरिया, और हम लोग यहाँ पर लगभग दोस्त लोग वीकेंड पे आते थे और घूमा करते थे। सर्दी का मौसम था तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग विंटर वेयर पहने हुए हैं। यहाँ पर आपका नॉर्मल स्वेटर जो है वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपको जो आप स्वेटर हो गया या जैकेट्स हो गए जो परचेस करते हैं, जनरली हम लोग इंडिया से परचेस नहीं करते, हम वही सेम पैसा यूज़ करके हम यूएस से ही परचेस करते हैं। क्रिसमस का टाइम जब होता है तो इस तरीके का आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं। नाइट में बहुत जगह पर आप गाना बजाना, इस तरीके से रेड कलर के फ्लावर्स, डेकोरेशंस बहुत ही सुंदर। और दिसंबर का जो मंथ रहता है ये बहुत ही बढ़िया रहता है। दिसंबर में बहुत सारे ऑफिसर्स छुट्टी रहते हैं क्योंकि क्रिसमस का टाइम रहता है, तो लोग लगभग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत दूर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं। मैं यहाँ पर जब गया था दोस्तों तो कुछ एरियाज़ में देखा, और यहाँ पर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, इतना ज़्यादा साफ सुथरा और इतना लॉयल्टी, पंचुअलिटी ये है कि आप पूछिए मत। आप यहाँ पर कहीं पर भी टिकट ग्रांटेड कर नहीं सकते। आपको बिल्कुल यहाँ पर एक बेयर मिनिमम जो सिविक सेंस है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो आप बैंड देख रहे हैं ये यूएस आर्मी का बैंड है, और ये वीकेंड पर अपना बैंड बजाते हैं और यहाँ पर आपको गाना वगैरह सुनने को मिलेगा। ये मैसेच्यूसेट्स का स्टेट हाउस है। बॉस्टन जो है दोस्तों, ये मैसेच्यूसेट्स जो स्टेट है इसके अंदर ये आता है, तो इसलिए ये आप यहाँ पर कुछ बिल्डिंग देख सकते हैं, ये स्टेट हाउस है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो एक रिवर, और यहीं से हमारा जो बॉस्टन मैराथन जो स्टार्ट होता है दोस्तों, इसी के आसपास ही लगभग स्टार्ट होता है। ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये काफ़ी पुराने हैं, 18 सेंचुरीज के बिल्डिंग हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये सब बिल्डिंग जब देखेंगे, बहुत ही साफ सुथरा रहता है। और ये रहा आपका चार्ल्स रिवर। इस चार्ल्स रिवर पे आप बोट पे आप यहाँ पर टूर भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन टूरिंग का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हम बस दूर खड़े होते हुए ही फ़ोटो लिए। बहुत ही सुंदर रहता है। आप यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बहुत ही सिक्योर प्लेस रहता है, साफ सुथरा रहता है, सुंदर प्लेस रहता है। और ख़ास करके अगर आप क्रिसमस के टाइम पे जाते हैं या ये कोई नवंबर दिसंबर में, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये आप पेड़ों के पौधे जो फ्लावर्स हैं, जो पत्ते हैं ये देख सकते हैं, अलग अलग कलर के पत्ते रहते हैं। इंडिया से जब आप फर्स्ट टाइम अमेरिका जाएंगे तो ये जो पेड़ों के पत्ते हैं ये देख के आप आश्चर्य हो जाएंगे, कभी आप इंडिया में कभी देख नहीं पाएंगे। इतना सुंदर वहाँ पर रहता है कि कहीं पर आपको पत्ता तक नहीं मिलेगा। इसलिए जनरली ये जो देश है दोस्तों, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से रहना है। ये जो बिल्डिंग अभी देख रहे हैं ये आप प्रूडेंशियल टावर देख सकते हैं। हम जब वीकेंड पे आते हैं तो प्रूडेंशियल टावर में एक बार विजिट करते हैं, क्योंकि आसपास इसके बहुत ही सुंदर टावर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। ये जितने भी हैं ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस है और इनका बहुत ही महत्व है। तो इस जगह में आप जब घूमेंगे तो आपको एक अलग सा फील रहेगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमारे इंडिया में जैसा ताजमहल रहता है, इस तरीके से ये जो प्रूडेंशियल टावर है ये एक बहुत ही रिनाउंड टावर है, प्लेस है बॉस्टन में। प्रूडेंशियल टावर जो है इसके अंदर आपको बहुत सारे बैंकिंग कंपनीज भी मिलेंगी। ये मेरे कुछ दोस्त लोग थे जिनके साथ मैं काम करता था। हम लोग सब इंडिया से थे, हम सब ने इंजीनियरिंग कर रखा था, तो इसलिए इस एक ही प्रोजेक्ट पे अलग अलग कंपनीज के ये कंसल्टेंट थे, तो इनके साथ मैं वहाँ मिला और हम लोग इकट्ठे वहाँ पर काम करते थे। आपको कभी भी बॉस्टन अगर जाना है दोस्तों तो आप हमेशा दो चीज़ याद रखें, आपको या तो टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा या तो आपको B1 वीज़ा मिलेगा या तो H1 वीज़ा मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल H1 वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो जनरली आप शॉर्ट टर्म ट्रिप में अगर जाना चाहते हैं तो L1 वीज़ा या तो B1 वीज़ा ही मिलते हैं। ये वीज़ा का मतलब ही ये है कि ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड वीज़ा रहते हैं, आपको जाने के लिए 6 महीने पहले सिर्फ अलाउड रहेगा।
लेकिन आजकल ये कभी कभार 3 महीने का या 1 महीने का भी इसका वैलिडिटी रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको वीज़ा मिलने के बाद आप सिर्फ 1 महीना या 3 महीना ही यूएस में रह सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बॉस्टन शहर देखने को मिला होगा। आने वाले दिनों में इस तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट के और यूरोप के घुमाऊंगा, जहां पर मैं रहता था और वहीं पर मैं जॉब करता था। पता नहीं आने वाले दिनों में आपको अगर यहाँ घूमने का मौका मिले या रनिंग करने का मौका मिले, आप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को देखने के लिए नमस्कार।